Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ योर करंट अफेयर्स। पार्ट वन कल वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, प्लस एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए वो ऐप में भी अपलोड हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो डू चेक आउट। ठीक है, तो इसमें हम करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बी इट योर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम और योर जेकेएस प्री या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कुछ लोकल मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स हैज ऑलवेज बीन अ ट्रिकी सब्जेक्ट, बी इट योर स्टेट एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप कितना भी टाइम दो, उसमें कोई आपकी गारंटी नहीं होती कि आप किसी भी पोर्शन को करंट अफेयर्स बोलो। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस 6 मंथ्स का क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में, पिछले 2 साल पुराना भी कोई क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो इट्स बेटर कि अगर आपने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है, एटलीस्ट लास्ट के अगर 4 मंथ्स या लास्ट के 3 मंथ्स आप कवर कर लो इन कुछ दिनों में जो आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, या जिसने कवर कर लिया है लास्ट 1 ईयर, तो वेल एंड गुड। उनको क्या करना है, अपना जो भी आपने मटेरियल अभी तक पढ़ लिया है उसको सप्लीमेंट करो, प्लस ये वीडियोस के साथ। एंड ये जो वीडियोस का पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करंटली हमारे जो भी कोर्सेज मैं रन कर रही हूँ हमारी वेबसाइट करंट क्रंच एंड हमारी ऐप पे, वो उन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। तो पहला सेक्शन रहेगा जिसमें हम बिल्स के बारे में कुछ देखेंगे। एक ही बिल है जो हमें पढ़नी है ऑफ लेट, जिसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में। तो इसको बोलते हैं रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024। इट वाज पास्ड इन लोकसभा डिस्पाइट डिसरप्शन। इसको पास कर दिया गया है। इस बिल में क्या किया है, रिपील किया है इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को। बेसिकली ये जो इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 है, इसको इन्होंने क्लब कर दिया है 1989 एक्ट के साथ। ठीक, अब 1905 के कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं 1989 में, मेकिंग देम अ सिंगल एक्ट। इससे क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेटिव रिडंडेंसी है, दैट मीन जो लैग हो जाता है पूरे प्रोविजंस को फॉलो करने का, वो कवर हो जाएगा। एंड गवर्नेंस जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। जितने कम एक्ट होंगे उतनी अच्छे से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर सकेगी। नई बिल में क्या इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा डिटरमिन करने के लिए कि रेलवे बोर्ड के मेंबर्स कितने होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स ऑफ सर्विस फॉर द चेयरमैन एंड द मेंबर्स, वो सारा कौन डिटरमिन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर दीज पोजीशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होगी। तो ये बिल रिसेंटली पास हुई है। आगे कुछ स्टेट एंड यूटी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर जो है वो लॉन्च किया है, बाय इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ये क्या करता है, मार्केट एक्सेस देता है लोकल फार्मर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एफपीओस को एंड कोऑपरेटिव्स को। तो होते क्या है, बेसिकली एसएचजीज इनको बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों की जो साथ में मिलकर ग्रुप बनाते हैं एंड एक दूसरे को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एंड एफपीओज आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या होते हैं, जो फार्मर्स क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं। फिर जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको बेसिकली जो भी हेल्प चाहिए होती है, उनके जो भी इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एंड कोऑपरेटिव्स होते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा लोग, दे कम टुगेदर, वो अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं। एंड देन हमारे पास वैरायटी ऑफ कॉपरेटिव्स है, लाइक वी हैव मिल्क कॉपरेटिव्स। ठीक है, या वो कॉपरेटिव्स जो सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कॉपरेटिव्स। ठीक, ऐसे करके क्या करते हैं, लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो उन सब के लिए फैसिलिटेट करना इजीली मार्केट एक्सेस, वो उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसको बोला जाता है मिशन अरुण हिमवी। ठीक है, कर्नाटका में उबर ने क्या किया है, हैज लॉन्च द मोटो विमेन पायलट प्रोग्राम बेंगलुरु में, ऑफरिंग ऑन डिमांड बाइक टैक्सी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल राइडर्स एंड ड्राइवर्स के लिए। तो उबर ने कहाँ पे लॉन्च किया है, बेंगलुरु ने, एंड इसका नाम क्या है, मोटो विमेन। केरला जो है हैज बीन रैंक्ड 5th इन द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 विद एन इम्प्रेसिव 70% एम्प्लॉयबिलिटी रेट, जो हमारे करंटली इस टाइम पे हमारे जो सिचुएशन है करंटली इंडिया में उसके हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर है। मणिपुर कॉमेमोरेटेड न्यूपी लाल समिट 2024 ऑनर करने के लिए करेज ऑफ वुमेन इन द न्यूपी लाल अपराइजिंग्स ऑफ 1904 एंड 1939। ये अपराइजिंग्स ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट हुई थी एंड इसमें वुमेन ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। इट वाज लेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द वुमेन ऑफ मणिपुर। ठीक है,
Madhya Pradesh has been recognized by the Wall Street Journal as a go-to global destination for 2025, highlighting its heritage, wildlife and natural beauty. तो कौन सी प्लेस है? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रख लेना। Indigo Reach launched the Zero Waste Airport project at Indore Airport in collaboration with the AAI एंड दी एएएस फाउंडेशन। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, इंडिगो ने उन्होंने लॉन्च किया है एक जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इंदौर एयरपोर्ट पे इन कोलैबोरेशन विद द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड एएएस फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है। फाइन, तो बेसिकली क्या होगा जीरो वेस्ट एयरपोर्ट पे, इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है उनको टैकल किया जाएगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी कि एनवायरमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट हो। एंड ये इनिशिएटिव जो है वो ये कैसे अचीव करेंगे, बाय यूजिंग 4 आवर स्ट्रैटेजी। आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएस, तो उसमें हम 4 आवर स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए, दैट इज रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना एंड रिकवर करना। इट इज कॉल्ड 4 आवर स्ट्रैटेजी। राजस्थान में अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर अनवील्ड अ 11 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन जोधपुर राजस्थान। ये जो स्टैच्यू है इट वेज अराउंड 1100 kg एंड मेड ऑफ द मल्टीपल मेटल्स एंड स्टैंड्स ऑन एन 8 फीट पेडेस्टल। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। इसमें आप जगह याद रख लेना कहाँ पे अनवील किया है इसको, राजस्थान जोधपुर। ठीक है, तमिलनाडु में एक न्यू पाम्बन ब्रिज जो है, इसको बोला जाता है इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड इट हैज रिप्लेस्ड 105 ईयर ओल्ड पाम्बन ब्रिज टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियन मेनलैंड एंड रामेश्वरम तमिलनाडु। तो बेसिकली ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। वो क्या होता है, ऐसे दो बड़े स्लैब्स होते हैं एंड उनके साथ एक ब्रिज, वर्टिकल ब्रिज, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज जो है वो अटैच किया जाता है एंड ये वर्टिकली अप या डाउन हो सकता है। जैसे ये आपका ओशन है, ठीक है, यहाँ से शिप्स वगैरह जाती हैं, तो उसके लिए ये वर्टिकली अपलिफ्ट इसको कर सकते हैं, डाउन लिफ्ट भी इस ब्रिज को करा सकते हैं। तो काफी अच्छा ये एक इंजीनियरिंग, आप इसको मार्वल बोल सकते हो। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये तमिलनाडु मेनलैंड को कनेक्ट करता है एक आइलैंड से, आइलैंड रामेश्वरम आइलैंड जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी याद रख लेना। वेस्ट बंगाल हैज गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विद यूनेस्को डिक्लेयरिंग इट अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। तो हेरिटेज टूरिज्म के लिए किसको किया गया है डिक्लेयर? यूनेस्को। एंड यहाँ पे जो हमने एमपी के बारे में पढ़ा था, उनको वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है डिक्लेयर किया है एज अ गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। Uttarakhand, also known as Devbhoomi, is said to become the first Indian state with a dedicated yoga policy aiming to make it a global yoga destination। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी हमने उत्तराखंड के रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी कि उत्तराखंड ने हैज इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च समथिंग। तो वो समथिंग क्या था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उबर हैज लॉन्च एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसको हम उबर शिकारा बोलते हैं, एंड वो कहाँ पे लॉन्च किया है? डल लेक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये याद रख लोगे डल लेक, एंड ये याद रखोगे कि एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 विल शोकेस विंटर स्पोर्ट्स इन लद्दाख इस टाइम पे एंड जम्मू एंड कश्मीर इस टाइम पे। ठीक है, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो है इज लॉन्च्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें आप ये याद रखोगे, ये जो प्रगति है बेसिकली ये किसके लिए है? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए। एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जो कोलैबोरेट करता है, करवाता है फेडरल एंड रीजनल अथॉरिटीज को। ठीक, सेंटर एंड स्टेट की कोलैबोरेशन में काम होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उड़ान यात्री कैफे इनिशिएटिव टू एड्रेस द कंसर्न्स ओवर द ओवर प्राइस्ड फूड एट द एयरपोर्ट। हमें पता है एयरपोर्ट पे कितने महंगे जो है फूड एयरपोर्ट पे मिलता है, तो उसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उड़ान यात्री कैफे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, दैट मीन स्टार्ट एक जगह से हुआ है। वी विल सी, द गवर्नमेंट विल सी हाउ द प्रोजेक्ट कैरीज ऑन, हाउ इट गोज, देन ये बाकी एयरपोर्ट पे भी इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले कहाँ पे लॉन्च किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। ठीक है, जहाँ पे अफोर्डेबल रिफ्रेशमेंट्स लाइक वाटर, टी, कॉफी, स्नैक्स वगैरह मिलेंगे। इफ सक्सेसफुल द इनिशिएटिव विल एक्सपैंड टू दी एआईआई रन एयरपोर्ट। दैट मीन जहाँ पे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट को बाद में एक्सटेंड किया जाएगा।
आप कुछ फेस्टिवल्स देखते हैं। द गदिमाई फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है एवरी 5 years इन साउथ ईस्ट नेपाल में इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस नोन फॉर द मास स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे मास स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को किया जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एंटी हिंदू ऑल्सो। एंड ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल में। फोर्थ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये होगा 17 to 19 जनवरी इन खेलोंग एंड थोंगरे विलेज, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। तो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट करने के लिए इको टूरिज्म को। कुछ और नेशनल न्यूज देखते हैं। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली रीचिंग 3682 इन 2022 अप फ्रॉम 1411 इन 2006। 2006 में कितनी पॉपुलेशन थी? 1411। एंड 2022 में कितनी पॉपुलेशन हो गई है? 3682। इसका मतलब ऑलमोस्ट 6% एनुअल इंक्रीज हो रहा है जो भी एरियाज मॉनिटर किए हैं उनमें। एंड ये जो इनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है प्रोजेक्ट टाइगर एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये आपके, अगर आप केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए मेंस का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एंड प्री में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, हाई कोर्ट वाले एग्जाम में थोड़े लेस चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। India has declared snake bite a notifiable disease, aiming to reduce the high mortality and morbidity rates, particularly in the rural and the tribal areas. ठीक है, तो स्नेक बाइट को एक नोटिफाइबल डिजीज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ नोटिफाइबल डिजीज किसी को बनाना? दैट मीन जो भी केसेस एंड डेथ्स हुई हैं ड्यू टू स्नेक बाइट उनको रिपोर्ट किया जाएगा टू द गवर्नमेंट बाय बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ताकि गवर्नमेंट इसका एक एनालिसिस जो है अपने पास रखे। तो इनको क्या करना है नोटिफाइबल डिजीज में? जो भी केसेस एंड डेथ हुए हैं स्नेक बाइट के वो रिपोर्ट करने हैं टू द गवर्नमेंट बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स। ठीक है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जो है ये एक्ट एक लाया गया है रिप्लेस करने के लिए 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, जो क्या करेगा? मॉडर्नाइज करेगा इंडियाज एविएशन रेगुलेशंस को। तो ये एक्ट रिप्लेस करेगा एएआई, दैट इज योर एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1930, ए एक्ट दैट इज योर एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। जो 1934 का एक्ट है उसको बेसिकली हमने मतलब गवर्नमेंट ने 21 टाइम्स अभी तक अमेंड किया है। ठीक, ये क्या करेगा? ये जो नई बिल लेके आए हैं इसमें एक प्रोविजन है कि सेकेंड अपील अगेंस्ट द डिसीजंस, ठीक है, अगर अगेंस्ट द डिसीजंस रिलेटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टीज, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, जहां पे भी इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अगर करनी होगी, किसी ने अगर कोई क्राइम किया है, ठीक है, पेनल्टी उस पर इम्पोज कर दी गई। अब वो एक बार अपील करेगा अपने क्राइम के लेके कि मैंने नहीं किया है। अब इस बिल में प्रोविजन मिलेगा सेकेंड टाइम भी जो है आप अपील कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो बिल है ये इट गिव्स डिस्क्रिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करने के लिए क्या पेनल्टीज होनी चाहिए फॉर द वायलेशन ऑफ सर्टेन रूल्स। ठीक है, तो ये है जो है, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है इसके बारे में, हाई कोर्ट के लिए एंड एसएसबी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो कि सेकेंड अपील लाई गई है एंड डिस्क्रिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्पेसिफाई करने के लिए क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर द वायलेशन ऑफ सर्टेन रूल्स। लेकिन अगर आप केएस के लिए पढ़ रहे हो एंड इफ यू आर ऑल्सो होपिंग टू राइट मेंस सम टाइम, तो ये लिंक जो है सेव कर लेना, यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू शुड नो कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनकी एंट्री हुई थी 1994 के बाद। ठीक है, तो पीआरएस की वेबसाइट से आप जाके इस एक्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, ओनली इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएससी एंड नॉट जेकेएसएसबी और जेके हाई कोर्ट एग्जाम्स। आगे देखते हैं, द स्माइल सब स्कीम, अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू रिहैबिलिटेट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन्वॉल्व बेगिंग। तो किसके लिए है स्माइल? बच्चों के लिए इन्वॉल्व इन बेगिंग। ठीक है, India has been chosen to chair the 68th session of the Union Commission on Narcotic Drugs (CND). पहली बार इंडिया को चूज किया गया है ये चेयरपर्सन बनने का फॉर द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स। दैट मींस इंडिया उसको लीड करेगा। सीएनडी जो है क्या करता है? मॉनिटर करता है जो भी ड्रग ट्रेंड्स हैं, एडवाइजेस द मेंबर स्टेट्स एंड ओवरसीज द इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशंस। जो सारे कन्वेंशंस फंक्शन करते हैं अंडर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स बेस्ड इन वियना
and ECOSOC, that is your UN Economic and Social Council. बेसिकली जो भी कन्वेंशंस यूएनओडीसी एंड इकोसॉक के बीच में आती हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है, एंड उनको ओवरसी करना एंड मेंबर स्टेट को एडवाइस वगैरह करना वो सीएनडी का काम है। दैट इज अ यूनियन कमीशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स, जिसका चेयरपर्सन 68 सेशन में कौन रहेगा? इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय सीजेआई संजीव खन्ना, उन्होंने रेकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ 7 एडिशनल जजेस एज द परमानेंट जजेस फॉर दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ दी, आप मान लो, हाईएस्ट रैंकिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वही कॉलेजियम बनाते हैं। एंड उन्होंने क्या कहा है? अपॉइंट करो 7 एडिशनल जजेस को एज दी परमानेंट जजेस। दैट मीन जो वैकेंसी थी वहां पे, उस वैकेंसी को फुलफिल कर दिया गया है। एंड उन यहाँ पे जजेस के नाम भी लिखे हैं, किसको किस कोर्ट में अपॉइंट किया है वो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्टैब्लिश हुआ है चेन्नई में थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एमडीआरएफ, दैट इज अ मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये इसमें क्या क्या होगा? कलेक्ट करेगा, प्रोसेस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट बायोलॉजिकल सैंपल स्टडी करने के लिए डायबिटीज को और इसके साथ एसोसिएटेड जो भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इंडिया एंड रशिया आर सेट टू इंट्रोड्यूस वीजा फ्री ट्रैवल सिस्टम फॉर द इंडियन नेशनल्स, एंड ये कब शुरू हो जाएगा? इस साल स्प्रिंग से। ठीक, तो किस कंट्री के साथ वीजा फ्री ट्रैवल सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है? इंडिया एंड रशिया का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनवील किया है किसान कवच, जो इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। तो किसान कवच क्या है? एक इंडियन बिल्ट इंडिजिनस क्या होता है? जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ हो। एक इंडियन बिल्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जिसको डेवलप किया है ब्रिक इन स्टेम इन कोलैबोरेशन विद सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो इन स्टेम क्या है? बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो काम करता है रिसर्च वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, जेके पीएससी वालों ने। ठीक है, जेके हाईकोर्ट वालों को डिटेल में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। एंड अगेन सीपीओ ऑफ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? बेंगलोर में। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाया हुआ है। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स के साथ डील करना पड़ता है फार्मर्स को, एंड देन दे फेस इश्यूज लाइक ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स, विजन लॉस एंड फर्टिलिटीज वगैरह, वो चीज़ें इससे कम हो जाएंगी। आगे देखते हैं, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, जो दोनों कहाँ पे हैं? यूके में। उन्होंने अप्लाई किया है सेटअप करने के लिए एक इंटरनेशनल कैंपस एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप एज इंडिया रिलैक्सेस रेगुलेशंस फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो दोनों फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अपने इंटरनेशनल कैंपस गिफ्ट सिटी इन गुजरात में सेटअप करने के लिए। तो गिफ्ट सिटी बेसिकली क्या है? गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो आप मान सकते हो एक तरीके से इंटीग्रेटेड हब है फॉर द फाइनेंशियल एंड द टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वहां पे अपना इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने के लिए किन दो यूनिवर्सिटीज ने अप्लाई किया है? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी यूके। श्री पल्लव जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है अन्ना चक्रा एंड स्कैन पोर्टल मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा है? जैसे राशन कार्ड पे आपको राशन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म, जो भी सब्सिडी के क्लेम्स, जो भी केसेस हैं, बेनिफिशरीज हैं, उन सबको ओवरसी करने के लिए एक क्या किया गया है? एक पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है। Oxford Word of the Year 2024 is brain rot, reflecting the concerns about the negative impact of जितना हम excessive low quality content consume कर रहे हैं, उससे हमारा जो IQ है वो completely डिक्लाइन हो रहा है और हम एक फेज में आ रहे हैं जिसको ब्रेन रॉट बोलते हैं, कि आपके ब्रेन में सारी एक्सेसिव फालतू इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, सैचुरेट हो गया है ब्रेन उन चीज़ों से। एंड दिस इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024, लेकिन इसको ओरिजिनली कॉइन किया था 1854 में बाय हेनरी डेविड थॉरियो ने। Justice Murdu Nirupa Bindushini Fernando was sworn in as the 48th Chief Justice of Sri Lanka. ठीक है, मेकिंग अ हिस्टोरिक मूवमेंट, क्योंकि सेकेंड वुमेन है टू होल्ड द पोजीशन आफ्टर जस्टिस श्री रानी बंडार नाइके। ठीक है, तो ये क्योंकि वुमेन से रिलेटेड भी है एंड हमारी साथ एक नेबरिंग कंट्री में हुआ है, तो ये मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बोथ फॉर योर जेकेपीएससी एग्जाम एंड फॉर योर हाई कोर्ट एज वेल। चाइना ओपन कर रही है पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन, कहाँ पे? इन एंटार्क्टिका, लोकेटेड इन लसमान हिल्स, ईस्ट एंटार्क्टिका में। द जोंगशन नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन ये क्या करेगा?
ये कॉन्टिन्यूस डेटा प्रोवाइड करेगा ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इम्पैक्ट पे। से क्या फायदा होगा चाइना को? चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पोल्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है। Mohammad al-Bashir has been appointed as the Syria's caretaker prime minister following the fall of the president Bashar al-Assad। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आता रहता है। स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया है टू सस्पेंड द मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन क्लॉज इन इट्स टैक्स ट्रीटी विद इंडिया, पोटेंशियली रेजिंग द टैक्सेस ऑन द इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली एमएफएन प्रिंसिपल क्या है? ये टैक्स ट्रीटीज में एक प्रिंसिपल इंक्लूड किया जाता है, जिस भी कंट्री के साथ आपकी टैक्स ट्रीटी होगी तो टैक्सेस पे काफी रिलैक्सेशन जो है मिलते हैं, ताकि बायलेटरल जो ट्रेड हो रहा है वो फैसिलिटेट हो जाए, वो इजी हो जाए। तो स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया है ये सस्पेंड करेगा अपना एमएफएन क्लॉज इंडिया के साथ, जिससे इंडियन कंपनीज वहां पे ऑपरेट कर रही हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द जिम्पी डेंडोक्रेनाइड मोराइड्स इज द मोस्ट टॉक्सिक प्लांट इन द वर्ल्ड। इसको मोस्ट टॉक्सिक प्लांट इन द वर्ल्ड बोला जाता है। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मलुकास। इन तीन जगहों पे मोस्ट टॉक्सिक प्लांट मिलता है, जिसको ये बिलोंग करता है टू द नेटल फैमिली। ठीक है, नेटल फैमिली ऑफ प्लांट्स। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो थोड़े प्रोट्रूडिंग होते हैं, जिनका वो नीडलिंग पियर्सिंग इफेक्ट सा होता है। ठीक है, तो यूरिकेशिया नेटलिंग फैमिली का नाम क्या है? यूरिकेशिया फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। कश्मीर में हमने सुना है वो नाम जिसको हम कश्मीरी में सोय बोलते हैं ना, सोय, कश्मीरी सोय, दैट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ठीक है, तो याद रख लेना कहाँ कहाँ पे रिसेंटली न्यूज में था एज लेबल्ड एज द मोस्ट टॉक्सिक प्लांट इन द वर्ल्ड, एंड कहाँ कहाँ पे होता है ये? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मलुकास में। ठीक है, कश्मीरी में जो सोय जिसको कश्मीरी में बोलते हैं उसका नाम क्या है? यूट्रिका डायोसिया, that also belongs to the nettle family। ठीक। Moldova officially joined the International Solar Alliance, reinforcing its commitment to the renewable energy and the sustainability। तो मोल्डोवा एक यूरोपियन कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली क्या है? ये ट्रीटी है उन कंट्रीज के बीच में जो इधर फुल्ली और पार्शली लाई करते हैं इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं, सोलर लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉल करती है। तो इधर अगर कोई कंट्री फुल्ली या पार्शली यहाँ पे लाई करती है वो ज्वाइन कर सकते हैं आईएसए। एंड जो आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये स्टार्ट किया था इंडिया एंड फ्रांस ने। क्यों? बेसिकली क्लाइमेट चेंज को थोड़ा हैंडल करने के लिए बाय यूजिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी सोल्यूशंस। कि अब सोलर एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करो ताकि एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो कम पड़े। एंड इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है। Ministry of Culture in partnership with France Museums Development has launched the Yuga Yugin Bharat National Museum project in New Delhi। तो युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ स्टार्ट हुआ है? हमारा फ्रांस के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। Donald Trump, US President, has appointed Indian American entrepreneur and venture capitalist Sriram Krishnan as the senior policy advisor for the artificial intelligence as the White House of Science and Technology Policy। since he's an Indian American तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। Isake Wolu-ike has been elected as the Tonga's new prime minister following the abrupt resignation of the Saoirse Solvenay। तो कुछ टाइम पे वहां पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, न्यूज में चीज आ रही थी बार बार, तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। अदरवाइज काफी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीज के बदलते रहते हैं, पर अगर कोई स्पेसिफिक केस न्यूज में आ गया तो दैट जो है बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम एज दी यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर इन द तिब्बत। तो कहाँ पे बना रहे हैं ये डैम? यारलुंग जांगपो, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। रेजिंग स्ट्रेटेजिक एंड द एनवायरमेंटल कंसर्न्स फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है ब्रह्मपुत्र? ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, जहाँ पे इसको यारलुंग जांगपो बोला जाता है। फिर ये इंडिया एंटर करता है कहाँ से? थ्रू आसाम। उसके बाद ये फ्लो कहाँ पे करता है? बे ऑफ बंगाल। कहाँ से? क्रॉस होते हुए बांग्लादेश। तो तीन कंट्री से आता है तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, तिब्बत में यारलुंग जोंगपो बोलते हैं, एंड बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ठीक है। इंडिया में कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र होती है, जहां पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलते हैं। जब ये दो रिवर्स मिलते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। कुवैत ने ऑनर किया है पीएम मोदी को विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज रोल इन फॉस्टरिंग बायलैटरल टाइज। ठीक है,
बायलेटरल टाइज इंप्रूव करने के लिए कुवैत के साथ पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। द अवार्ड इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये कंप्लीट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या कर लो, वीडियो पॉज करो या आपको पीडीएफ जो मिल जाएगी वहां से चीज देख लेना। ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह आपको या बस याद करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स भी ठीक। एंड two Indian heritage conservation projects, the Abatha Shai Silver Temple Conservation Project in Tamil Nadu and BJPCI in Maharashtra. इनको मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024। ये याद रख लेना। फीफा के कुछ बेस्ट अवार्ड्स, फीफा अवार्ड्स 2024 कहाँ पे हुए थे, दोहा कतार में। एंड फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 मेंस में मिला था विनीशियस जूनियर को एंड विमेन में मिला था आइतिना बॉनमती को। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना वीडियो स्टॉप करेंगे। इसके आगे प्लस इसमें और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डालने वाली, जो मैं इसमें ऐड करके ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगी। वो पीडीएफ भी आप करंट अफेयर्स जो आपको लिंक में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर इशू आएगा इस सब चीज़ों में या जनरल आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करंटली हमारे जेकेएस एंड जेकेएसएस भी जेके हाई कोर्ट सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।